नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव हमें हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपना यह अनुभव ईमेल पत्र के माध्यम से भेजा है। उनके जो भी अनुभव हुए हैं उनको यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके अनुभव को पढ़ना और जानना कि क्या है इनके यह अनुभव। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रुद्र शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, लेकिन जॉब की वजह से उत्तराखंड में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन और मेरे दादाजी और दादी जी हैं। बचपन से मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं 27 वर्ष का हूँ। गुरुजी, आज ऑफिस के कैंटीन में मेरा दोस्त आपकी वीडियो जो किसी का अनुभव सुन रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या सुन रहा है। तो उसने दिखाते हुए कहा कि यहाँ लोगों के पारलौकिक अनुभव प्रकाशित होते हैं। तो मैंने आपके चैनल का नाम यूट्यूब पर डाला और तभी किसी जिन्न का अनुभव मिला। परी, भूत प्रेत के भी 2-3 वीडियो देखे। मैं बचपन से अपने अनुभव से परेशान और डरा हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि जो अपना अनुभव आपको भेज रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बात तब की है जब मैं 5th क्लास में था। रात को उस रात को पानी पीने उठा था, तब किसी औरत की परछाई दिखी थी। तो मैंने मम्मी पापा को जगाया कि रूम में कोई है। तो मम्मी ने लाइट ऑन कर सारा रूम चेक किया कि कोई चोर तो नहीं है, पर वहां कोई औरत नहीं थी। मुझे समझाया गया कि वह मेरा वहम होगा, बोलकर सुलाया। फिर दूसरी रात से गुलाब की खुशबू आने लगी। मैंने मम्मी को जगा के बोला कि लगता है परफ्यूम की बोतल खुली है, बहुत स्मेल आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई स्मेल नहीं आ रही, चुपचाप सो जाओ। उस रात से रोज रात को गुलाब की खुशबू आने लगी। वो खुशबू सिर्फ मुझे ही आ रही थी। बाकी घर वालों से पूछा तो वो साफ साफ इनकार करते थे। फिर ये चलता गया। अब मैं 7th क्लास में पहुंच गया था। तब मुझे लगता था कि कोई रात को मुझे घूर रहा है। जब जब टॉयलेट या पानी पीने उठता तो खुशबू तो आती ही थी, साथ ही साथ मुझे फील होता था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता तब कोई नहीं होता था। यह देखकर मैं बहुत डर जाता था, इसलिए पानी की बोतल बेड के साइड पे ही रखकर सोता था। जब मैं 9वीं क्लास में आया तब एक रात को 10 बज रहे थे। मैं ऐसे ही टेरेस पे टहल रहा था। मुझे मेरे आसपास फिर से वही खुशबू आने लगी। तो मेरे मन को सुकून मिल गया, क्योंकि बहुत दिनों से वो खुशबू नहीं आई थी। मुझे वो खुशबू अच्छी लगने लगी थी। इतने में हमारे टेरेस पे एक झूला है। मेरे बगल में झूले की साइड से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आने लगी, इसलिए मैंने ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ा। तभी शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये सुनकर बहुत डर गया और गिरता पड़ता वहां से भाग गया। घर वालों से कहता तो कोई यकीन नहीं करता, इसलिए चुप रहा, किसी को कुछ नहीं कहा। फिर जब मैं 10वीं क्लास में पहुंचा तो रात को अक्सर मुझे कोई टच करता तो कभी मेरे बाल सहलाता। जब मेरी नींद खुलती तो कोई भी नहीं था। तब मैं अकेला सोता था। मुझे खुद पर ही शक हुआ कि क्या मैं हर दिन सपना देख रहा हूँ। फिर सच में ऐसा हो रहा है। इसलिए एक रात मैं बस आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई मेरे बिस्तर पे, मेरे सिर के बगल में, मेरे बेड पे मेरे सिर पे कोई हाथ फेर रहा है। गुरुजी, उसके हाथ बहुत कोमल और मुलायम थे। मैंने झट से आंखें खोली पर मुझे कोई नहीं दिखा। यह सब देखकर मैं और भी डर गया, इसलिए मैं अपने रूम से उठकर बहन के रूम में चला गया। हर दिन यही सोचता था कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है, आखिर कौन है और मेरे पास वो क्यों आती है। जब मैं 12वीं क्लास में पहुंचा तो एक रात को मेरे दरवाजे के सामने लगा कि कोई खड़ा है। मुझे लगा मेरी बहन होगी, इसलिए मैं सोने चला गया।
थोड़ी देर बाद मुझे बाहर नाचने की आवाजें आने लगी। मुझे मेरी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो अंदर से ही उसे डांट दिया कि इतनी रात को क्यों नाच रही हो, सो जाओ चुपचाप। थोड़ी देर बाद पायल की आवाज आने लगी। अब बहुत हुआ, उसे बहुत डांटूंगा सोचकर जाकर गेट खोला। जब खोला तो देखा कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने बहन से पूछा कि क्या वो कल रात को मेरे रूम के बाहर आई थी, तो उसने नहीं कहा। उसका कहना था कि वो सो रही थी। यह सुनकर मैं चौंक गया था। मुझे यकीन नहीं हुआ, कोई पारलौकिक शक्ति है। पता नहीं वो रोज रात को क्यों आती है। जब मैं 12वीं की परीक्षा थी तब मैं देर रात तक जाग कर पढ़ाई करता था। वैसे भी पढ़ाई कहाँ हो रही थी, मैं उस खुशबू वाली लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उस रात पहली बार किसी लड़की ने मेरे नाम से मुझे पुकारा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। आवाज सुन के अपनी चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। गुरुजी, फिर उसी रात मैंने सपने में एक खूबसूरत लड़की को देखा। गुरुजी, उसके काले लंबे और घने बाल थे। उसकी झील जैसी आंखें, नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। साड़ी पहनी थी। साड़ी थोड़ी अलग प्रकार की थी। उसके साथ एक शेर भी था जो पूरा गोल्डन था। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की कौन थी। गुरुजी, तो हमारे लोग की तो लग ही नहीं रही थी, किसी और दुनिया की लग रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके प्रति मेरे मन में कोई काम वासना नहीं बल्कि प्रेम था। फिर एक दिन दिन में भी वो खुशबू आने लगी। मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, तभी पायल पहन के मेरे रूम के गेट के बाहर से कोई भागा और देखने चला गया कि वो कौन है। मैंने आवाज का पीछा किया, लगा कि मेरी बहन की कोई दोस्त आई है जो पायल पहनकर घर में यहाँ वहां घूम रही होगी। इसलिए मम्मी और बहन से पूछा कि कौन आई है जो पायल पहन के घूम रही है। उन्होंने कहा कोई नहीं। कहाँ पायल की आवाज आ रही है। यह सुनकर मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया, क्योंकि वो वही खुशबू वाली खूबसूरत लड़की थी। लेकिन वो इनसे पहले दिन से मैं कभी यूं पायल पहनकर नहीं आई थी, सिर्फ रात को ही आती थी। 3 साल यही चलता गया। उसका मेरे पास आना, मुझे टच करना, मुझे कभी कभी सपने में अपना डांस दिखाना, कभी कभी सिंह का मेरे सपने में आना, अपने अंदाज में मुझे प्यार करते हुए चाटना इत्यादि सपने आते थे जो कि क्लियर थे। एक रात मैंने सपने में उन देवी से पूछ लिया कि वो कौन है और बचपन से मेरे पास क्यों आ रही। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा, अहम तुभ्यम प्रणायामी। मैंने कहा देवी मुझे संस्कृत नहीं आती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। जहां तक आपके प्रश्न हैं, आपको मेरे बारे में जानने के लिए और समय शेष है। फिलहाल माँ आदिशक्ति की आज्ञा नहीं है। तभी मेरी नींद टूट गई। मुझे अब भी वो खुशबू आ रही थी। मैं उससे कहा देवी आप यही हैं। मैं जानता हूँ, कृपया बताएं आप कौन है। तभी मुझे सुनाई दिया वही जो उन्होंने सपने में संस्कृत में कहा था। वो वर्ड्स गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया तो उसका मीनिंग था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं 22 साल का हो गया था। मुझे उत्तराखंड में जॉब भी मिल गई, इसलिए मैं अपने परिवार से दूर एक किराए के फ्लैट में रहने लगा। गुरुजी, वो लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, इसलिए मैंने परी, यक्षिणी, अप्सरा, यूट्यूब इनके बारे में सर्च करने लगा, क्योंकि मुझे जानना था कि वो कौन सी शक्ति है, क्योंकि वो तो नहीं बता रही थी। मुझे लगा कि वो यक्षिणी है, क्योंकि एक रात उनकी खुशबू आने पर मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप कौन हैं। कोई अप्सरा, तो वो चुप रही। तो फिर मैंने पूछा कि आप यक्षिणी हैं, तो इस पर वो हंसी थी। गुरुजी, मेरा एक दोस्त है रोहित नाम का, उसी के माध्यम से आपका चैनल भी मिला था। उसने एक बार बताया कि ये यक्षिणी अप्सराओं के मुकाबले बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन कुछ खतरनाक भी होती हैं। गुरुजी, एक रात वो मेरे समक्ष साक्षात आ गई थी। उसकी सुंदरता देखने लायक थी। वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मेरी नजर ही हट नहीं रही थी। तभी वो सिंह भी आ गया। उसे देख मुझे बहुत डर लग रहा था, हालांकि वो उस लड़की के साथ था। उनको पता चल गया था कि मैं उससे डर रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा, डरिए मत, ये कुछ नहीं करेगा। मैंने उनसे पूछा, ये सिंह कौन है मेरा और आपका क्या रिश्ता है? तो उन्होंने कहा, मेरा और आपका युगों युगों से रिश्ता है, बाकी सब समय आने पर पता चल जाएगा। इतना बोल के वो चली गई गुरुजी। ये बात सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात है। मैं रोज बचपन से ही शिव जी की पूजा पाठ करता आया हूँ। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ और उनके पंचाक्षर मंत्र की 11 माला कर अपने लिए खाना बनाकर ऑफिस जाता। यहीं से मेरी दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन उस दिन मेरी बाइक खराब थी, इसलिए मैंने रोहित को बुलाया। वो आने के बाद नीचे चला गया। गुरुजी, वो दुर्गा साधक है। वो खूबसूरत लड़की मुझे दरवाजे पर खड़ा होकर के देख रही थी। उनके सामने पहुंचते ही उसने कहा, यहाँ कोई दैवी शक्ति उपस्थित है। मैं शौक गया कि इसे कैसे पता चला। मैंने कहा, दोस्त तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। उसने कहा, नहीं, मैं साफ महसूस कर सकता हूँ। मैंने कहा, सोचो, उस शक्ति से हमें क्या लेना देना, हमें दिखाई तो देगी नहीं। फिर अगले दिन रात को मैं मार्केट में गया था। मैं सामान लेके उस शक्ति के बारे में सोचते सोचते घर ही आ रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ से एक लड़की दिखी। वह मुझे देखकर अपनी तरफ बुलाने लगी और पता नहीं क्या हुआ, मैं उसकी तरफ चलने लगा। चल ही रहा था, इतने में मुझे खुशबू वाली लड़की ने अपनी तरफ खींच लिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सामने से आते हुए ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तब तक जो मुझे लड़की बुला रही थी वो वहां से गायब हो गई थी। गुरुजी, उस लड़की के कपड़े सफेद थे, बाल खुले और बिखरे हुए थे, पता नहीं कौन थी। तभी एक अंकल आ गए। वो भी रुकने के लिए ही आवाज दे रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा ठीक हो ना? तुम्हें वो बुला रही थी। मैंने कहा, जी हाँ, आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा, बेटा यहाँ ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं। कुछ सालों पहले वो लड़की यहाँ एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो सबको यहाँ दिखती है। सब तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते। यहाँ बहुत से लोगों ने जान गंवाई है। फिर मैं घर आ गया और वो देवी मेरे हॉल में ही थी। मैं उनके पास आया और मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आपकी हर तरह से रक्षा करना मेरा दायित्व है। आप बस चौकन्ना रहिए। इस सृष्टि में अच्छी और बुरी, नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जाएं होती हैं। फिर गुरुजी दिवाली आ गई। दिवाली के पहले के दिन मैं घर गया तो वो यक्षिणी भी आ गई। गुरुजी, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो तो यक्षिणी ही लगती थी। गुरुजी, मैं कोई साधक नहीं हूँ, फिर वह देवी को खुली आंखों से कैसे देख सकता हूँ? दिवाली के दिन दादाजी रात को कहीं चले गए। उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए पापा और मैं उन्हें ढूंढने चले गए। हम जा ही रहे थे कि तब की वहां झाड़ियों में गिरे दिखे। उन्हें वहां से निकाला। उनके सिर पर चोट लगी थी, इसलिए हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वो होश में थे। वो हमसे किसी खूबसूरत लड़की के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे उन्हें बचाए, वो उन्हें मार डालेगी। फिर उन्हें अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और वो बोले, सॉरी, वो नहीं रहे। हम शॉक हो गए। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और सिर पर चोट लगने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? तभी मेरे ध्यान में आया कि मरने से पहले उन्होंने किसी खूबसूरत लड़की के बारे में बताया था। मुझे इन पारलौकिक शक्तियों के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। मैं दादाजी के बहुत करीब था, इसलिए मैं उनके आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्होंने ये सब किया है। 12:30 को वो आ गई। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया और आपने ये सिला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। मैंने कहा, आज से आपकी शकल भी मुझे नहीं देखनी। आज से मेरे से और मेरे परिवार से दूर रहिए। आप मुझसे प्रेम करती है ना? तो जाइए, मेरी कसम है आपको। वो रो रही थी, लेकिन मैं उन्हें अनदेखा कर दिया। फिर उसी रात को मुझे एक सपना आया। सपने में एक छोटी कन्या थी, बहुत तेज था उसमें, उसके चेहरे पर। उन्होंने कहा कि उन देवी की कोई गलती नहीं, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण हुआ है। वो देवी तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करती है। तुम्हारे वियोग में उस देवी ने बहुत कष्ट सहा है। तभी मेरी नींद टूटी। गुरुजी, वो देवी कन्या कौन होगी जिसने मुझे ये बताया? फिर मैं अपने दिनचर्या के कामों में लग गया। उन्हें जाने के लिए
तो कह दिया था, पर मन में उनके बारे में ही सोचता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए गुरुजी। वो मेरे पास नहीं आती थी, बस दूर से ही मुझे देख के रोती थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। इतना खूबसूरत चेहरा मेरी वजह से रो रहा है। जब मैं वापस फ्लैट पे आ गया और रोज की तरह ऑफिस चला गया, लेकिन मेरा मन सिर्फ उन्हें याद करता था। बस उनके बारे में ही सोचता था कि वो क्या कर रही होगी और कैसी होगी। शाम को रोहित को यक्षिणी के बारे में पूछा तो उसने कहा, यक्षिणी एक दिव्य और सौम्य शक्ति होती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मेरा सच्चा और पक्का दोस्त है। इसलिए मैंने उसे सब बताया, आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था। ये सब सुनने पर उसने मुझे अपने गुरुदेव के पास लेके गया। उसके गुरुजी कोई सिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने ध्यान लगा के बता दिया कि वह कोई यक्षिणी नहीं, अप्सरा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उस रात तुम्हारे दादाजी को एक चुड़ैल ने मारा है। पहले वो इतने उनके पास खूबसूरत लड़की के रूप में आ गई और अपने वश में किया। हॉस्पिटल में उन्हें उसी ने मारा और तुम्हें उस अप्सरा पर शक हो गया। बचपन से ही उन अप्सरा ने तुम्हें कई बार मरने से बचाया है। गुरुजी, फिर मैं घर आ गया। घर के मंदिर में हाथ पैर धो के माता से क्षमा मांगी। अनजाने में क्रोध और आवेश में उन देवी को इतना भला बुरा कहा। मैंने अपनी कसम वापस ली और उन अप्सरा देवी से भी माफी मांगी। गुरुजी, फिर मैं रात को खाना खा के सो गया। फिर आधी रात को मुझे सिंह के गुर्राने की आवाज आई। मेरी नींद टूट गई। अपनी आंखें मलते उठ बैठा तो सामने वही सिंह था जो उन अप्सरा देवी के साथ होता है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। आप सोच सकते हैं, अगर कोई आदमी ऐसे सिंह के सामने आए तो उसकी क्या हालत होगी। वो अपने दिनों के पैर में कंधे पर रखकर मुझे इस प्रकार चाटने लगा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तभी मुझे उन अप्सरा देवी की खुशबू आने लगी और वह सिंह भी नीचे उतरकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। वो रोते रोते आकर मेरे गले लगकर मुझे चूमने लगी और बोली, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी हानि करूंगी? मैं सिर्फ आपको फिर से पाने आई हूँ। मैंने माफी मांगते हुए कहा, हे देवी, कृपया मुझे माफ कीजिए। मैं आपको नहीं समझ पाया। वो आप ही थी। जब जब मैं खुद को अकेला पाता, हमेशा आप ही मेरे पास रही हैं। आप मुझे जन्म से पहले से जानती हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरा नाम रक्षिता है। पूर्व काल उस ब्राह्मण में आप एक गंधर्व थे। आपने कोई गलती की, इसलिए आपको मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। उस जन्म के आपके श्राप का निवारण हेतु मुझे आना पड़ा, क्योंकि अपने जानबूझ के नहीं किया था। मनुष्य जीवन में आप मोह माया के चक्कर में आ गए, इसलिए फिर से आपको 4 जन्म लेने पड़े। और पिछले जन्म से मैं आपके साथ थी। आपसे दूर होने के बाद मुझे स्वर्गलोक नहीं, अप्सरा लोक भा रहा था। इसलिए मैं तप लोक में अपने लिए माँ जगदम्बा के लिए कठोर साधना की और उससे प्रसन्न होकर मुझे अनगिनत शक्तियां प्रदान की गई। 500 साल पहले पिछले जन्म में मैंने आपको खो दिया था। इस बार मैं आपको नहीं खोना चाहती। बचपन में आप मुझसे डरते थे, इसलिए मैं आपके सामने कभी नहीं आती थी। यह सिंह, अभी आप मुझसे डरते हैं, इसलिए आप जब स्वर्गलोक में थे तो ये आपके पुत्र की भांति स्नेह करते थे। इसे आपको माँ ने प्रदान किया था। स्वर्गलोक में आप अपनी तपस्या किए थे, इसमें माँ का प्रसन्न हो और इसे आपको दिया था। इसका नाम अग्निवेश है। हाँ देवी, पर क्या करूं, मुझे डर तो लगता है। उन्होंने कहा, हाँ, अभी आप मनुष्य योनि में है, इसलिए स्वाभाविक है। और दूसरी बात, आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारिए। अब बहुत हुआ। मैं आपको इस मोह माया में फंसने नहीं दूंगी। आपको मोक्ष के लिए प्रयास करना होगा, उसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। अब आपको परमात्मा में ध्यान केंद्रित करना होगा। मैंने कहा, हाँ, जैसा आप कहें। गुरुजी, मेरे इतने सालों से जो मेरे मन में सवाल थे, उनके जवाब मुझे उस रात मिल गए। पर वो देवी कन्या कौन होगी? और मैं कोई साधक नहीं, छोटा सा शिव भक्त हूँ। वो रक्षिता देवी मुझे ही क्यों स्मेल और सुनाई और दिखाई देती थी? प्लीज गुरुजी बताएं। ये मेरे बचपन में जॉब लगने तक के अनुभव, बचपन में डर के साए में कैसे दिन काटता था, मैं ही जानता हूँ। गुरुजी, ये मेरा सच्चा अनुभव है। खैर, आपको मेरा अनुभव पसंद आए तो आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, अगर नहीं तो कृपया रिप्लाई अवश्य दें। जय माँ आदि शक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना अनुभव बताया है।
और अगर ये पूर्व जन्म के गंधर्व हैं तो निश्चित रूप से अप्सरा इनकी प्रेमिका या पत्नी है, जिसकी वजह से इनको ऐसा अनुभव हुआ है। इनको अवश्य ही गुरु मंत्र लेकर फिर गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए और मोक्ष की ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ पहले से ही एक शक्ति विद्यमान है और वह सदैव रहेगी, क्योंकि वह पिछले जन्म से इनके साथ जुड़ी हुई है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।